Okay, yes, people, good morning to all of you. सर वेरी गुड मॉर्निंग। परकुजिट का डिस्कशन हम लोग का चल रहा था लास्ट क्लास में। रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, और क्या डिस्कशन हुआ था बोलो। हाँ, स्वीट इक्विटी शेयर्स, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, बस कुछ एग्जेम्प्टेड परकुजिट्स, बस इतना ही डिस्कशन हुआ था। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो, वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर कार, रूल 3(2). मोटर कार facility provided by the employer is taxable in the hands of employee on the following basis। मतलब it is taxable perquisites and it is taxable in the hands of all employee। हाँ, समझना पड़ेगा। कार इज ओन्ड बाय, कार इज ओन्ड बाय, फिर कार इज मेंटेन्ड बाय, यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर, मतलब वो कार को वो एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिस यूज कर सकता है, नहीं तो ऑफिस एंड रेसिडेंट, नहीं तो एक्सक्लूसिव फॉर रेसिडेंट, मतलब पर्सनल यूज। टैक्सेबल वैल्यू, हु इज चार्जेबल। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मतलब कार का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर। फिर कार को मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर एम्प्लॉई ऑफिस के लिए यूज कर रहा है, ऑफिस पर्पज ओनली, नॉट ए परक्विजिट, नॉट एप्लीकेबल, मतलब नथिंग इज टैक्सेबल। परक्विजिट नहीं है तो किसके हेड में ये टैक्सेबल होगा, नहीं होगा। देखो बेटा, याद रखना पड़ेगा, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, employee using such car only for office purpose, employee using such car only for office purpose, not a purpose, not a purpose। okay, पर्सनल पर्पज के लिए अगर एम्प्लॉय यूज कर रहा है तो कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय यूजिंग सच कार ओनली, मतलब फॉर पर्सनल यूज, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। सर मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ, कार को मेंटेन करने के लिए जितना खर्चा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन कॉस्ट। सर डिप्रिसिएशन कितने परसेंट में, 10% ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार। हाउएवर इफ द कार इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन एक्चुअल हायर चार्जेस। देखो, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो उसका डिप्रिसिएशन 10%, अगर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर भाड़े पे ले रखा है, तो उस केस में एम्प्लॉयर जितना हायर चार्जेस दे रहा है वो कंसिडर होगा। अच्छा, सात और सात, ये सभी एम्प्लॉय के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय यूजिंग सच कार फॉर पर्सनल यूज, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। लेकिन सबके हाथ में ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। अब बोलेंगे सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं, ठीक है। बोथ ऑफिस एंड पर्सनल, 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ, 2400 पर मंथ होगा अगर बड़ा कार मतलब हाई क्यूबिक कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी वाला कार होगा तो 2400 पर मंथ होगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। अगर छोटा कार होगा तो 1800 पर मंथ होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट।
लेकिन ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। ऑफिस के लिए नॉट ए परक्विजिट, नॉट एप्लीकेबल। पर्सनल पर्पज, देखो बेटा मेंटेनेंस का खर्चा कौन बर्न कर रहा है, एम्प्लॉय। तो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय के हाथ में तो बेनिफिट्स नहीं होगा। लेकिन कार ओन बाय एम्प्लॉयर, तो उसका डेप्रिसिएशन एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिल रहा है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन होगा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। ठीक है, बोथ पर्पज, ऑफिस भी पर्सनल भी। छोटा कार के लिए 600 पर मंथ, बड़ा कार के लिए 900 पर मंथ, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। ऑफिस पर्पज नॉट ए परक्विजिट, नॉट एप्लीकेबल। पर्सनल पर्पज, देखो बेटा अब कार का मालिक कौन है, एम्प्लॉय, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट इज बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय को अभी मेंटेनेंस कॉस्ट का बेनिफिट्स मिल रहा है, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होगा मेंटेनेंस कॉस्ट। ये ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, इधर ऑल एम्प्लॉय, नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल पर्पज, actual expenditure incurred by employer as reduced by 1800 2400 per month, further deduction of 900 per month for a driver, or a higher deduction if specified conditions are satisfied। देखो बेटा, कार इज ओन्ड बाय, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, क्या हुआ था, एक काम करो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वीडियो को 5 या 6 मिनट पीछे ले चलो, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये चार्ट डिस्प्ले में शो कर रहा था या नहीं, अभी मुझे पता चला। चलो मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? और सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे, और मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। लास्ट क्लास हम लोग परक्विजिट शुरू किए थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, फिर होटल बेनिफिट्स, स्वीट गुड शेयर्स, बहुत सारे प्रोविजन हम लोग डिस्कशन किए थे। आज हम बाकी सारा प्रोजेक्ट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आते हैं मोटर कार। देखो मोटर कार मतलब कार फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दिया है, तो कभी कभी कार का ओनर एम्प्लॉयर भी हो सकता है, फिर कभी कभी कार का ओनर एम्प्लॉय भी हो सकता है, कभी कभी मेंटेनेंस खर्च एम्प्लॉयर भी बंद करता है, कभी कभी मेंटेनेंस खर्च एम्प्लॉय भी बंद करता है, तो बहुत सारे केसेस आ गए। हाँ, फिर कभी कभी कार ऑफिस पर्पज के लिए यूज होता है, कभी कभी ऑफिस एंड बोथ पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज होगा, कभी कभी खाली पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज हो सकता है, तो उसका बहुत सारे प्रोविजन बनता है। तो ठीक है, देखो अगर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, ऑफिस के लिए होगा तो नॉट ए परक्विजिट्स, नॉट एप्लीकेबल। पर्सनल के लिए यूज करेगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा, लेकिन ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा।
अगर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज वन बाय एम्प्लॉय, देखो मेंटेनेंस कॉस्ट इज वन बाय एम्प्लॉय, इसका मतलब एम्प्लॉय को खाली डिप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा। तो ऑफिस पर्पज के लिए होगा तो नॉट ए परक्विजिट्स, पर्सनल पर्पज के लिए होगा तो डिप्रिसिएशन का कॉस्ट होगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स बोथ ऑफिशियल पर्पज एंड पर्सनल पर्पज होगा। तो छोटा कार मतलब छोटे कार के लिए जिसका क्यूबिक की कैपेसिटी लो है 600, बड़े कार के लिए 900। ओके, अच्छा सर ये 1800 2600, छोटा कार के लिए 1800, बड़ा कार के लिए 2400। अगर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज वन बाय एम्प्लॉय, ऑफिस पर्पज के लिए नॉट ए टैक्सेबल पर्सनल पर्पज होगा तो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आएगा बोथ होगा, तो 600 छोटे कार के लिए, बड़े कार के लिए 900। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज वन बाय एम्प्लॉयर, ऑफिस नॉट ए परक्विजिट, पर्सनल पर्पज मेंटेनेंस कॉस्ट बोथ ऑफिस एंड पर्सनल होगा। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय आज रिड्यूस्ड बाय 1800 और 2400 पर मंथ, मतलब जितना खर्चा कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर, उससे तुम माइनस करोगे 2400 या 1800। 1800 होगा छोटे कार के लिए, बड़े कार के लिए 2400 होगा। फिर ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ डिडक्शन होगा। ये टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मेंटेनेंस बाय भी एम्प्लॉय, तो एनी पर्पज होगा तो नॉट ए परक्विजिट नॉट टैक्सेबल। तो फटाफट बोलो, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। देखो बेटा ऑफिस पर्पज में होगा तो नॉट ए टैक्सेबल, ठीक है। पर्सनल पर्पज होगा मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन, नहीं तो खाली मेंटेनेंस, नहीं तो खाली डिप्रिसिएशन। मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन कब होगा, जब कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। और खाली मेंटेनेंस कॉस्ट कब होगा, जब कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय बट मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। और डिप्रिसिएशन कब आएगा, इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर बट मेंटेन बाय एम्प्लॉय। फिर से सुनो, बैक करो वीडियो। पर्सन देखो ऑफिस पर्पज के लिए यूज होगा तो नॉट ए परक्विजिट्स एट ऑल, ठीक है। पर्सनल पर्पज होगा, पर्सनल पर्पज होगा एम प्लस डी, नहीं तो खाली एम, नहीं तो खाली डी। एम प्लस डी कब होगा, सब कुछ एम्प्लॉयर का, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर का, ओनरशिप भी एम्प्लॉयर का। एम कब होगा, मेंटेनेंस जब एम्प्लॉयर का होगा। डिप्रिसिएशन कब होगा, ओनरशिप जब एम्प्लॉयर का होगा। देखो बेटा एम्प्लॉय को जो जिस चीज का फायदा मिलेगा वही होगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। मान लो एम्प्लॉयर भी मतलब ओनर एम्प्लॉयर, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर, तो मैं एम्प्लॉय पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मुझे तो दोनों का फायदा मिल रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉयर दे रहा है लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ, उसका फायदा मुझे मिल रहा है। डिप्रिसिएशन एम्प्लॉयर का जा रहा है लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ कार को, तो उसका फायदा मुझे भी मिल रहा है। तो जब सारे चीज एम्प्लॉयर का होगा, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन। ओके, अब देखो मेंटेनेंस में एम्प्लॉय कर रहा हूँ तो मेंटेनेंस का बेनिफिट थोड़ी ना मुझे मिलेगा। ओनरशिप एम्प्लॉयर तो मुझे डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। जब ओनरशिप एम्प्लॉयर का, जब ओनरशिप एम्प्लॉयर का, मेंटेनेंस एम्प्लॉय का, तब डिप्रिसिएशन होगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स, मतलब टैक्सेबल कार का। ओके, मान लो ओनरशिप ही मेरा लेकिन मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा है, तो मुझे मेंटेनेंस का बेनिफिट मिल रहा है, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट्स होगा मेंटेनेंस कॉस्ट। ये होगा पर्सनल पर्पस के लिए। अगर बोथ होगा, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, ठीक है। अगर सारे कुछ सब कुछ एम्प्लॉयर का तो 1800 2400, छोटे कार के लिए 1800, बड़े कार के लिए 2400। अगर ओनरशिप एम्प्लॉयर का, मेंटेनेंस एम्प्लॉय का 600 छोटे कार के लिए, 900 बड़े कार के लिए। ये चार्ट पढ़ो, बाकी समझ में आ जाएगा। ड्राइवर का फैसिलिटी अगर दिया जा रहा है तो क्या होगा, देखो इफ चौफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, मतलब ड्राइवर
salary of driver is further to be added to the value of perquisites। मतलब अगर कार के साथ ड्राइवर भी प्रोवाइड हो रहा है तो जो वैल्यू डिटरमाइन हुआ उसके साथ अब सैलरी ऐड हो जाएगा, किसका? ड्राइवर का। however if car is used for both however if car is used for both, that means official and personal purpose, then 900 per month irrespective of higher or lower capacity is to be taken as value of job for the purpose। देखो अगर कार ऑफिस के लिए भी और पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज हो रहा है तो 900 पर मंथ ड्राइवर के लिए कंसीडर किया जाएगा। नहीं तो जितना सैलरी, मतलब ऑफिस एंड पर्सनल दोनों के लिए यूज हो रहा है तो ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ, बाकी सारे केसेस में सैलरी ऑफ ड्राइवर ऐड होगा वैल्यू ऑफ परचेज के साथ। नोट इफ मोटर कार इज प्रोवाइडेड एट ए कंसेशनल रेट, देखो बेटा कंसेशनल रेट में होगा तो जितना चार्जेस एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा है वो माइनस हो जाएगा। द वर्ड मंथ डिनोट्स, ये जो पर मंथ है ना, तो मंथ का मतलब कंप्लीटेड मंथ, एनी पार्ट ऑफ द मंथ शैल बी इग्नोर। मतलब मान लो कि अगस्त मंथ ऑफ अगस्त 31 डेज, तुम 30 डेज यूज किए हो, अगस्त मंथ एक्सक्लूड होगा क्योंकि कंप्लीट मंथ होगा तो कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो इग्नोर होगा। व्हेन मोटर मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय otherwise than only and exclusive of official purpose, the value of perquisites for one car shall be taken as car is provided for partly official and partly private purpose। तो 1800 2400 प्लस ड्राइवर के लिए 900 फॉर अदर कार वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज एक्सक्लूसिव फॉर प्राइवेट पर्पस। देखो बेटा मान लो एम्प्लॉय को 2 कार दिया हुआ है, ऑफिस के लिए भी घर के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, तो किसी एक कार को कंसीडर किया जाएगा बोथ पर्पस के लिए, बाकी जितना भी कार होगा वो सारे पर्सनल पर्पस के लिए अज्यूम होगा। कन्वेंस फैसिलिटी टू द जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टैक्सेबल। याद है कन्वेंस फैसिलिटी ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। यूज ऑफ एनी व्हीकल प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय for journey from residence to workplace or vice versa is not a taxable property। हाँ, अगर व्हीकल दिया जा रहा है रेसिडेंट टू वर्कप्लेस एंड वर्कप्लेस टू रेसिडेंट, ये टैक्सेबल नहीं होगा। चलो तो लिखो मेरे साथ साथ इसका शॉर्ट नोट। कार फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, ओके। कार इज यूज्ड फॉर, बोलो अगर कार फुल्ली ऑफिस पर्पस के लिए मैं यूज कर रहा हूं, अगर कार फुल्ली ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो ये फुल्ली एग्जिम्ट हो जाएगा। इफ कार इज यूज्ड फॉर if car is used for fully पर्सनल यूज, अगर कार फुल्ली पर्सनल यूज के लिए, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो केशन, अच्छा हम इससे लिखेंगे
कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। बोलो, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। देखो, कार का ओनरशिप किसके पास? एम्प्लॉयर के पास। तो कितना बेनिफिट्स मिलेगा एम्प्लॉय को? 10% ऑफ कॉस्ट, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, कार का ओनरशिप अब एम्प्लॉयर के पास नहीं है। इसका मतलब कार का ओनरशिप एम्प्लॉयर के पास नहीं है, एम्प्लॉय के पास भी नहीं है। मतलब कार इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। देखो, एम्प्लॉयर कार भाड़े पे लेके एम्प्लॉय को दे रहा है, तो एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट्स मिलेगा? जितना भाड़ा पेमेंट करेगा एम्प्लॉयर, तो क्या होगा? हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। ओके, ड्राइवर भी कार के साथ हम दे रहे हैं, तो प्लस ड्राइवर सैलरी, प्लस ड्राइवर सैलरी if paid by employer, plus maintenance cost if paid by employer। बस, वो जो चार्ट था, ये है तुम्हारा चार्ट का समरी। इफ कार इज यूज फॉर फुल्ली पर्सनल यूज, ठीक है, अगर ओनरशिप है एम्प्लॉयर के पास तो उसके लिए 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अगर ओनरशिप एम्प्लॉय के पास है तो उसके लिए चार्ज नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर भाड़े पे ले रखा है तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। उसके साथ अगर ड्राइवर भी दिया जा रहा है तो उसका सैलरी इफ पेड बाय एम्प्लॉयर। उसके साथ अगर मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है तो वो भी ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखो, इफ car is used for office and personal both, if car is used for office and personal both, इसका मतलब पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। हाँ, तो हमने देखना पड़ेगा, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। या तो कार का मालिक एम्प्लॉय हो सकता है, नहीं तो कार का मालिक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, नहीं तो एम्प्लॉयर हो सकता है। ओके, अगर मालिक एम्प्लॉय तो फिर देखना पड़ेगा रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर देखना पड़ेगा रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट।
running and maintenance cost paid by running and maintenance cost paid by employee. अब देखो, सच में एम्प्लॉय को जितना बेनिफिट्स मिलेगा वो होगा टैक्स वैल्यू ऑफ प्रोफिट्स। अब देखो, हाँ, बोथ के लिए तो यूज हो रहा है। कार इज यूज फॉर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉय। देखो, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय उसका मालिक, फिर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी एम्प्लॉय दे रहा है। बोलो एम्प्लॉय को कितना फायदा मिल रहा है? सर सर नो बेनिफिट्स। तो परक्विजिट्स का वैल्यू होगा नील। अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू नील। नॉट टैक्सेबल, नो बेनिफिट्स, नॉट टैक्सेबल। अब देखो, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। सर क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट होगा रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस 1800 पर मंथ पब्लिक 2400 पर मंथ। 1800 पर मंथ माइनस होगा अप टू 1606 सीसी, 2400 माइनस होगा ग्रेटर देन 1600 सीसी। बड़ा कार का क्यूबिक कैपेसिटी होता है ना, तो अप टू 1600 सीसी मतलब वैगनर i10 तक 1800 माइनस हो जाएगा। बड़ा कार इनोवा होगा या एर्टिगा होगा, होंडा सिटी, होंडा सिटी का कितना मुझे मालूम नहीं, ये 20 भरना होगा, ये 2400 माइनस होगा। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस 1800 पर मंथ अप टू 1600 सीसी कैपेसिटी का कार, ग्रेटर देन 1600 होगा तो 2600। अब रहा इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, फिर भी देखना पड़ेगा रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय, मैं दूसरे पेज को ले जा रहा हूँ। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉय, तो टैक्सेबल अमाउंट होगा 600 पर मंथ, नहीं तो 900 पर मंथ। देखो, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर,
रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय एम्प्लॉय। तो टैक्सेबल अमाउंट होगा 600 पर मंथ, 1600 सीसी कैपेसिटी तक, 900 होगा ग्रेटर देन 1600 सीसी कैपेसिटी। इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, देखो कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर and running and maintenance cost is paid by employer, तो 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ, 1800 होगा 1600 सीसी, ये ग्रेटर देन 1600 सीसी। नोट लिखो, नंबर 1, इफ एम्प्लॉयर also provides driver, then 900 per month should be ordered। अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर भी दे रहा है तो 900 पर मंथ ऐड हो जाएगा, 900 पर मंथ ऐड हो जाएगा। नोट टू, नोट टू लिखो, इफ मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड फॉर पीओपीपी, मतलब पार्टली ऑफिस एंड पार्टली पर्सनल, देन one car is taxable according to, किसी एक ही कार को हम टैक्सेबल करेंगे आज पर एबव, बाकी सब कार हो जाएगा, अज्यूम होगा कि वो पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है। देन वन कार इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू एबव एंड अदर कार शैल बी taxable on the assumption that it is fully used for personal purpose। It is it is fully used for personal purpose। ओके देखो, इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, इसको और एक बार रिवाइज करो, इफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय एम्प्लॉयर और कार इज यूज्ड फॉर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर से माइनस हो जाएगा, छोटे कार के लिए 1800, बड़े कार के लिए 2400। ये पॉइंट मेरे चार्ट में इधर है। इफ देखो, ये जो ये पॉइंट, कार इज यूज्ड फॉर ऑफिस एंड पर्सनल, हाँ, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, हाँ, रनिंग एंड
मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। तो क्या होगा वैल्यू, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस होगा 1800 और 1600 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है, 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट में इसको अच्छे तरफ से रिवाइज करो, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हो गया रिवीजन। अब इलस्ट्रेशन 21 रीड करो। इलस्ट्रेशन 21 अभी रीड करो। Sonam has been provided a car 1.7 liter by his employer Vikas Limited. The cost of car to the employer was 3,50,000 and maintenance cost incurred by the employer rupees 30,000 per annum. So driver salary paid by the employer 3,000 per month. Find out the value of perquisite of Sonam for the assessment year 21-22 if the car is used for office purpose, personal purpose, both. In case B and C, employee is being charged 1500 per annum. Sorry, employee is charged 15,000 per annum for such facility. चलो, ऑफिस पर्पस के लिए यूज होगा तो नॉट ए टैक्सेबल परपस। तो पहला केस में नील होगा, आज कार इज यूज फॉर ऑफिस पर्पस। ओके ओके, पर्सनल पर्पस टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेशन होगा। देखो, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेनेंस कॉस्ट इज इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, फिर ड्राइवर का सैलरी, पर्सनल पर्पस 10% ऑफ कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस चार्जेस, प्लस मेंटेनेंस चार्जेस, ड्राइवर के लिए 900 पर मंथ, नहीं ड्राइवर के लिए ड्राइवर सैलरी ऐड होगा। हाँ हाँ, ड्राइवर 900 कब ऐड होगा, जब कार इज यूज पीओपीटी, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल में 900 ड्राइवर के लिए, लेकिन बाकी तो सैलरी ऑफ ड्राइवर।
तो डेप्रिसिएशन ऑफ कार 3,50,000 का 10% 35,000, मेंटेनेंस कॉस्ट एक्चुअल, ड्राइवर सैलरी एक्चुअल 1,01,000, एम्प्लॉय से जितना रिकवर हो रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय 15,000, तो टैक्सेबल सैलरी होगा, सॉरी टैक्सेबल प्रोविडेंस होगा 86,000। सी में क्या था, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। $2,400 पर मंथ फॉर कार फैसिलिटी, प्लस 900 फॉर ड्राइवर, यानी 3,300 पर मंथ। अज्यूम करो कि कार का कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा, 2,400 पर मंथ, 1,800 2,400 था, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर का चेक करो, तो 2,400 पर मंथ फॉर कार फैसिलिटी प्लस 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर्स फैसिलिटी, 3,300 पर मंथ। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स हो जाएगा 3,300 इंटू 12 39,600। अब बोले कि सर क्या अभी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस होगा, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय अभी माइनस होगा क्या? नो, माइनस नहीं होगा। हेलो, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय अभी माइनस नहीं होगा। Whenever statutory value 1,800 या 2,400, 600 या 900 is taken as a taxable value of perquisite, then amount charged from employees shall not be subtracted. Shall not be subtracted. Illustration 22. Mr. Piyush has been provided a car 1.5 liter 15 July 2020. 15th July 2020. The cost of car to the employer was 6 lakh. यानी कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर 20,000 per annum. ड्राइवर सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर 4,000 per month. The car is 40% used for office and 60% for personal purpose. Charges paid by employee for such facility rupees 5,000 per annum. Find out taxable. तो क्या हुआ, 1.5 लीटर मतलब 16 से कम, 1.7 1600 से ज्यादा होगा, 1.6 एग्जैक्टली 1600 होगा, 1.5 इसका मतलब 1500 से कम, सॉरी 1600 से कम, 1800 पर मंथ इनटू इस पीरियड से मतलब 15 जुलाई, देखो जुलाई तो इग्नोर होगा क्योंकि पार्टली मतलब कंप्लीटेड मंथ नहीं है, तो अगस्त से काउंट होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ। ड्राइवर के लिए 900 इंटू 8 21,600, 21,600। नोट्स देखो, ए पार्ट ऑफ मंथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस पर्पज व्हेनेवर स्टैट्यूटरी वैल्यू इज टेकन। अगर स्टैट्यूटरी वैल्यू 1600 सॉरी 1,800 2,400 600 900 तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस नहीं होगा, अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय शैल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड।
Mr. Vikas, being a government employee, has a car 1.7 liter used for office as well as personal. During the year, he incurred 40,000 on maintenance. Maintenance cost is borne by employee, but car is the entire cost is reimbursed by employer. Find out the taxable value of perquisite. Okay, Bikram, government employee, has a car, मतलब car is owned by employee, partly office and partly personal. 40,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट, 20,000 ड्राइवर सैलरी, एंटर कॉस्ट इज रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर. फाइंड आउट टैक्सेबल वैल्यू. ओके, बोलो कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज एम्प्लॉयर. तो टैक्सेबल परक्विजिट्स क्या होगा? कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, मेंटेनेंस कॉस्ट इज borne बाय एम्प्लॉयर. तो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस 1800 या 2400, याद है प्रोविजन. तो अमाउंट एक्सपेंडेड बाय एम्प्लॉयर 40,000 प्लस 20,000. देखो बेटा, एम्प्लॉयर कितना दे रहा है? 40,000 प्लस ड्राइवर के लिए 20,000. तो एम्प्लॉयर तो 60,000 दे रहा है ना. तो एम्प्लॉयर का कितना खर्चा हो रहा है? एम्प्लॉयर 60,000 दे रहा है, तो एम्प्लॉयर का 60,000 खर्चा हो रहा है, माइनस 2400 प्लस 900 इंटू 12, माइनस 2400 प्लस 900. 2400 कार के लिए, 900 ड्राइवर के लिए, तो 20,400 होगा तुम्हारा टैक्सेबल. बेटा जहां पे कार के लिए वैल्यू माइनस हो रहा है, तो वहां ड्राइवर के लिए भी वैल्यू माइनस होगा ना. हाँ, ट्वेंटी 25, 26 खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो. नहीं होगा तो मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा. वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हीकल अदर देन मोटर कार. वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हीकल्स अदर देन मोटर कार. The facility provided by employer is taxable in the hands of an employee on the following basis. The other vehicle owned by employer, maintained by employer. ऑफिस के लिए तो नील, पर्सनल पर्पज के लिए मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन स्पेसिफाइड एम्प्लॉई. ऑफिस के लिए रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन, मतलब मेंटेनेंस प्लस डिप्रिसिएशन का रीजनेबल प्रोपोर्शनेटली चार्ज होगा. स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर. ऑफिस तो नील, पर्सनल एक्चुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑल एम्प्लॉय, बोथ actual expenditure incurred by the employer as reduced by 900 per month all employee. प्रोविजन बिल्कुल सेम है. वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट. वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट. इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, value of a perquisite is determined as under. Servant is appointed by employer. Servant is appointed by employer. Actual cost to the employer is taxable as perquisites. Specified employee के हाथ में taxable होगा. Servant is appointed by employee. All employee के हाथ में taxable होगा.
देखो वैल्यू तो होगा एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। If appointed by employer, then it is taxable in the hands of specified employee only. If appointed by employee, then it is taxable in the hands of all employee. Then it is taxable in the hands of all employee. Then it is taxable in the hands of all employee. If rent-free accommodation is provided with a gardener, then gardener's salary and maintenance cost of a garden shall not be taxable. रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ गार्डनर भी दे रहा है एम्प्लॉयर, तो गार्डनर सैलरी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ गार्डन इज नॉट टैक्सेबल। एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉई फॉर सच फैसिलिटी शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम अबव। सर्वेंट के लिए अगर कुछ अमाउंट एम्प्लॉय को चार्ज किया जा रहा है तो उतना माइनस हो जाएगा। डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंसेस गिवन टू एम्प्लॉय इज फुली टैक्सेबल। बेटा डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी होगा तो ये प्रोविजन लगेगा, लेकिन डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंसेस होगा तो ये फुली टैक्सेबल। डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंसेस होगा तो ये फुली टैक्सेबल होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ सर्वेंट सैलरी बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। रीइंबर्समेंट ऑफ सर्वेंट सैलरी, अगर सर्वेंट का सैलरी रीइंबर्समेंट हो रहा है तो ये टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। इलस्ट्रेशन 27 रीड करो। श्री भगवान हैज प्रोवाइडेड विथ द फॉलोइंग सर्वेंट बाय हिज एम्प्लॉयर। वॉचमैन अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, salary of a servant 2000 per month. Cook appointed by employee's wife 3000 per month. Maid servant appointed by employer 1000 per month. Sweeper employee 500. Gardener employer 1000 per month. Sri Bhagavan has also provided a rent-free accommodation which is owned by the employer. Find out taxable value of a servant facility if case A he is a specified employee, case B he is a non-specified employee. तो केस A, केस B। वॉचमैन अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर था, वॉचमैन अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, वॉचमैन अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। प्रोविजन देखो, एम्प्लॉयर अगर अपॉइंट करेगा तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। तो एम्प्लॉयर के हाथ में, सॉरी एम्प्लॉयर अपॉइंट कर रहा है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। तो वॉचमैन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। कुक अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयज वाइफ, इसका मतलब अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉय, ये सारे एम्प्लॉय के स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। तो स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड। मेड सर्वेंट एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। स्वीपर अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉय, दोनों के हाथ में टैक्सेबल। गार्डनर ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि सिंस रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडेड। हाँ, अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन भी दिया जा रहा है फिर उसके साथ गार्डनर, ये जो नोट्स था इसको रीड करो। इफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होना चाहिए, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होने से एग्जेम्प्टेड नहीं होगा। इफ गार्डनर, सॉरी रेंट फ्री अकोमोडेशन owned by employer is provided with a gardener, then gardener salary maintenance cost shall not be taxable. अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है फिर भी गार्डनर दिया हुआ है तो गार्डनर का और गार्डन मेंटेनेंस कॉस्ट टैक्सेबल हो जाएगी। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी
फैसिलिटीज इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अगर ओन सोर्सेस से प्रोवाइड हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयर कंपनी का, अदर एजेंसी, जैसे कि एचपी इंडियन कंपनी उसका एम्प्लॉय को गैस फैसिलिटी देगा, तो मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ओन सोर्सेस, तो ओन सोर्सेस से मैन्युफैक्चरिंग होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नहीं तो जितना में वो खरीद रहा है। लेकिन अगर फैसिलिटी इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, अगर फैसिलिटी इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, नहीं तो जितना में खरीद रहे हो उतना का कॉस्ट। डोमेस्टिक सर्वेंट में नोट लिखो। डोमेस्टिक सर्वेंट में नोट लिखो। इफ रेंट फ्री एकोमोडेशन owned by employer is provided with gardener, then gardener salary and maintenance cost of garden shall not be taxable। सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप तो वही लिख दिए, हाँ तो क्या हुआ, लिखने से तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे अंडरलाइन करो, मतलब हाईलाइट करो, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, रेंट फ्री एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, ठीक है, रेंट फ्री कंसेशनल, हाँ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। रेंट फ्री होगा तो नॉट टैक्सेबल, कंसेशनल होगा तो टैक्सेबल। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी ये फुल्ली टैक्सेबल। अगर
कनेक्शन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल, कनेक्शन इन द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल। ओके, और नहीं होगा आज का क्लास, यहीं पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। और एक क्लास में जितना परक्विजिट्स है हम डिस्कशन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स भी है, मेडिकल फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन एक्सेट्रा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।